Hello students, in today's class we'll learn about image formation by convex mirrors. पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने कॉन्केव मिरर्स के बारे में पढ़ा था, उसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था. नाउ विल लर्न अबाउट कॉन्वेक्स मिरर्स. कॉन्वेक्स मिरर अंदर की तरफ पॉलिश्ड होगा और बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग होगा. रिफ्लेक्टिंग साइड हमेशा बाहर की तरफ होता है और इसका फोकस जो है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो पीछे की तरफ आता है. मिरर क्योंकि इस साइड को कंप्लीट हो रहा है तो इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड पर नहीं राइट साइड पर आ रहा है. और राइट साइड पर जो भी होता है मैंने बताया था पॉजिटिव होता है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव साइड पर लाई कर रहा है, राइट साइड पर जो भी है. ठीक है, पोल के राइट साइड पर जो भी है. कॉन्वेक्स मिरर्स में सिर्फ दो ही केसेस हैं, दो ही केसेस हमें पढ़ने को हैं. फर्स्ट इज when the object is at infinity. ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है इन्फिनिटी पर है. और सेकंड है when the object is between p pole and infinity. इसके बीच में कहीं पर भी रख दो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो तो एक केस बनता है. यही दो केसेस हमें पढ़ने के लिए है. पहला हम बनाते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी. पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखा हो तब इसका कैसे बनेगा. सो द ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर. हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने कॉन्केव मिरर्स के लिए अप्लाई किया था. सेम रूल्स सारे सेम हैं. सो एनी रे विच इज पासिंग पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो हमेशा फोकस से निकलेगा. लेकिन इधर पीछे है फोकस तो उस लाइन के हिसाब से ये पीछे की तरफ को निकलेगा. ठीक है, इट विल बी रिफ्लेक्टिंग बैक बट वी विल बी जॉइनिंग द लाइन एट द बैक ऑफ द मिरर. बिहाइंड द मिरर हम उसको ज्वाइन करेंगे. ठीक है, और सेकंड हम ले सकते हैं, सेकंड हम सीधा ये ले लेते हैं. सेकंड आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाली रे वो डायरेक्टली वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इन बिटवीन पोल एंड फोकस. इन बिटवीन पोल एंड फोकस. तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन था, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में था. इमेज का पोजीशन जो है हमारा, इमेज का पोजीशन इन बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में. और साइज जो है डिक्रीज हो गया तो वो डिमिनिश हो गया, थोड़ा डिमिनिश्ड. और लास्ट आता है पोजीशन, सॉरी नेचर. पोजीशन हमने देख लिया और लास्ट आता है नेचर. नेचर ऑफ द इमेज है ये बिल्कुल ही स्ट्रेट इमेज आ रहा है तो ये वर्चुअल है और वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, स्ट्रेट इमेज बन रहा है उसी के जस्ट पीछे. द सेकंड केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट पोजीशन इज एट इन्फिनिटी. पहले केस में ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में था, अब वो इन्फिनिटी पर है. इन्फिनिटी पर कहीं पर भी हो सकता है. फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है तो वहां से एक रे डायरेक्टली
सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। और एक और रे हमने इसी के पैरेलल लिया है जो एग्जैक्टली पोल पर पड़ रही है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। एंड व्हेन वी आर एक्सटेंडिंग इट बैकवर्ड्स, these two rays will meet at the behind of the mirror, ठीक है, and they will be meeting at the focus. The image formed will be behind the mirror at the position of focus. The image will be diminished. अब ऑब्जेक्ट पोजिशन हमने डिफाइन कर दिया कि वो इन्फिनिटी पर है, इमेज का पोजिशन इट इज एट फोकस पर। और उसके बाद आता साइज इधर ये थोड़ा डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड नहीं, हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और वो बहुत बड़ा है, तब जाके हमें फोकस पे छोटा सा इमेज मिल रहा है, तो हाईली डिमिनिश्ड आएगा। और लास्ट है नेचर बिहाइंड द मिरर है एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज सीधा होगा तो ये ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो इमेज भी बिल्कुल ही सीधा ही बनेगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है नेचर। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस हमें पढ़ने हैं, जब इन्फिनिटी पे हो और सेकंड पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो यही दो केसेस हमें पढ़ने के लिए। और इसी तरीके से साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मैंने पिछली बार बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं वो सारे साइन कन्वेंशन पर डिपेंड है। अभी हमने ये देख लिया कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और कर्वेचर जो है पीछे की तरफ आता है एंड इट विल बी पॉजिटिव। फोकस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और अभी हमने ऑब्जेक्ट जो रखा था, ऑब्जेक्ट हमेशा हमने सामने की तरफ रखा है, ठीक है। एक बार वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में था और एक बार इन्फिनिटी पर, कहीं पर भी हो सकता है। तो दोनों साइड में ये नेगेटिव साइड पर है, तो यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। और V जो है हमारा इमेज जो बन रहा था, एक बार फोकस और पोल के बीच में बन रहा है और एक बार फोकस पर बन रहा है, ये दो केसेस थे, तो दोनों पॉजिटिव साइड पर है और V हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में हमारा इमेज डिस्टेंस जो है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्केव के केस में अलग है और फोकस पॉजिटिव है। उसके अलावा इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट भी पॉजिटिव आएगा और इमेज हाइट भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये दोनों इरेक्ट इमेजेस है। इरेक्ट इमेज है तो मतलब ये बिल्कुल ही सीधा ही सामने दिख रहा है तो हमें, तो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। दिस इज ए साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स। साइन कन्वेंशन को लिख लेना, दोनों कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए दोनों अलग अलग लिख लेना। कॉन्केव में जैसे हमने पढ़ा था सिर्फ एक केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट आता है, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड है, तो उस केस में वो साइन चेंज हो जाएगा। और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है, हमेशा याद रखना, डाइवर्जिंग मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्केव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। अब डाइवर्जिंग से मतलब क्या है कि ये जो है जो भी लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके दूर की तरफ को भेज रहा है, ठीक है। जो भी लाइट आ रही है उसको दूर की तरफ को भेजना डाइवर्जिंग मिरर का काम है। तो डाइवर्ज हो रही है, इस वजह से इसको हम लोग मेनली कॉन्वेक्स को
हम लोग स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं। स्ट्रीट लाइट में वो क्यों है, मतलब स्ट्रीट लाइट के जस्ट नीचे एक मिरर टाइप इमेज दिया होता है, और मिरर दिया होता है। उससे क्या होता है, द वाइडर एरिया इज कवर्ड। लाइट जो है काफ़ी दूर तक फैलता है, तो ज़्यादा एरिया लाइट के अंदर आता है। तो कॉन्वेक्स मिरर्स को हमेशा हम डाइवर्जिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर वाइडर एंगल कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे हमने देखा होगा गाड़ी के जो शीशे, रियर व्यू मिरर जो कहते हैं, रियर व्यू मिरर जो गाड़ी के साइड में होते हैं, वो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। जब हम मिरर में देखते हैं तो इट अपीयर्स दैट इट इज़ कवरिंग अ वेरी लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, पीछे हमें सब कुछ दिखाई देता है। और उस पर मिरर पे भी लिखा हुआ होता है द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर स्मॉलर दैन दे और क्लोजर दैन दे अपीयर। वो क्योंकि बहुत बड़ा वाइड एरिया कवर कर रहा है, डाइवर्जिंग होने के वजह से वो वाइड एरिया कवर कर रहा है, तो इस वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े स्मॉल दिखाई देते हैं। क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि कॉन्केव मिरर के केस में जो भी इमेजेस बन रही हैं, जो मिरर के पीछे बन रही है, वो सारी छोटी बन रही है, ठीक है, दे आर डिमिनिश्ड, और वो डिमिनिश्ड है इस वजह से हमें एक वाइडर एरिया मिलता है, लेकिन थोड़ा छोटा दिखता है और हमें लगता है कि वो थोड़ा दूर है। तो इस वजह से मिरर पे तुम कोई भी गाड़ी के मिरर पे देखोगे तो एक सेंटेंस लिखा होता है द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर, ठीक है। तो ये इसका मेन एप्लीकेशन है, कॉन्वेक्स मिरर का मेन एप्लीकेशन ये दो चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न द रिलेशनशिप between U, V and F, ठीक है। U हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V हमारा इमेज डिस्टेंस, F हमारा फोकल लेंथ। तो इन चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन होता है? फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल, उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, हमने पहले पढ़ा था। तो इसका क्या रिलेशन होता है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू f, 1/f। ये होता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। इसी पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/इमेज डिस्टेंस, ये दोनों को मिला के 1/f, या फिर 1/ फोकल लेंथ का 1 पार्ट ऑफ द फोकल लेंथ। सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला, इसको डायरेक्टली याद कर लो, और इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हम आगे करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमने पहले पढ़ा था, जस्ट एक ब्रीफ बताया था। जैसे magnification is denoted by small m and it is the ratio of height of image upon height of object, height of image upon height of object। तो इसका रेशियो है ये, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो, तो वो कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज का साइज कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये पता करने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। एंड मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है सो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निकलता है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव निकल रहा है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने से कुछ गलत नहीं है, जस्ट इट इज़ दैट द इमेज, जो इमेज बना है वो उल्टा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। एंड मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो होता है वो मेनली 1 से बड़ा है, 1 से छोटा, 0 नहीं जाता है। तो अगर 1 एग्जैक्टली है तो इट इम्प्लाइज दैट
एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ या एच नॉट, ठीक है। इमेज ऑफ हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने कॉनकेव के केस में एक पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट हम सी पर रख रहे हैं तो इमेज भी सी पर बन रहा है एंड वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम साइज का है। तो एग्जैक्टली सेम साइज का है तो एच आई और एच नॉट ये दोनों इक्वल आया एंड द मैग्निफिकेशन विल बी 1। कॉनकेव के केस में वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 1 हुआ। अगर 1 से ग्रेटर है, इफ m इज इक्वल्स टू 1, ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर m ग्रेटर है 1 से, मतलब मैग्निफिकेशन बड़ा है, तो इमेज का हाइट जो है वो बड़ा है ऑब्जेक्ट के हाइट से, ठीक है। और मैग्निफिकेशन छोटा है 1 से, तो इमेज का हाइट छोटा है ऑब्जेक्ट के हाइट से। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हाँ एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली समझ जाओगे। सो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखना। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके मेनली 3 वैल्यूज जो बताएं, 0 नहीं जाएगा, 1 से ऊपर या 1 से नीचे।